पहलगाम हमले की हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों को जानकारी थी तो वो खामोश क्यों थे? कहीं देश में चल रही वक्फ अमेंडमेंट बिल और अन्य नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए तो इन 26 मासूमों की बलि नहीं चढ़ाई गई? ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम हेल्थ रिसोर्ट में हुए आतंकी हमले के बारे में आप सभी जानते हैं। इस हमले में कम से कम 26 पर्यटकों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। आधिकारिक तौर पे अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। माना जाता है कि यह संगठन पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक अंग है, जिसे हम एक आतंकवादी या पाकिस्तानी संगठन कह सकते हैं। इस आतंकवादी संगठन को मुस्लिम या इस्लामी समझना या कहना सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, इस्लाम का भी अपमान है, क्योंकि इस्लाम किसी भी बेकसूर इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म या जात का हो, मारने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। पवित्र कुरान में कहा गया है, जिसने किसी बेकसूर व्यक्ति को मार डाला वो ऐसा होगा जैसे उसने पूरी मानव जाति को मार डाला। सूरह मायदा आयत नंबर 32। अगर कोई मुसलमान कुरान की इस आयत को इनकार कर दे तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अरे कायर हिजड़ों, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो सामने आओ। मुंह छुपाकर निहत्थे बेकसूरों पर क्या मर्दानगी दिखा रहे हो? अब सवाल पैदा होता है कि फिर ये आतंकवादी कौन थे? ये आतंकवादी हथियारों के साथ सरहद पार यानी पाकिस्तान से पहलगाम के हेल्थ रिसोर्ट तक कैसे पहुंच गए? क्या हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों को इसकी खबर नहीं थी? अगर नहीं तो यह सरकार की नाकामी और सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के लिए शर्म की बात है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने से, उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती करने से, सिंधु जल संधि स्थगित करने से और अटारी चौकी को बंद किए जाने जैसे फैसलों से हमारे देश की 26 जानें वापस नहीं आ सकती। इन 26 लोगों का कातिल कौन है? सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, या मोदी और अमित शाह, या फिर मोदी या फिर गोदी मीडिया जो कश्मीर में जाकर भी नफरत का व्यापार कर रहा है, या वो मूर्ख अंधभक्त जो ऐसे हालात में भी सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोल रहे हैं। इससे पहले 2019 में भी खुफिया एजेंसियों की विफलता के कारण कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवानों को शहादत देनी पड़ी थी। पाकिस्तान से 300 किलोग्राम RDX लेकर आया कोई ट्रक 10 से 15 दिनों तक जम्मू और कश्मीर में घूमता रहा, लेकिन इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक न लगी। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि CRPF ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने CRPF का काफिला जाते वक्त रास्ते की उचित तरीके से सुरक्षा जांच न कराने का भी आरोप सरकार पर लगाया था। सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि PM मोदी ने इस हमले के बाद जिम कार्बेट पार्क से जब उन्हें कॉल किया तो इन मसलों को उनके समक्ष उठाया। उनके अनुसार इस पर PM मोदी ने उन्हें चुप रहने और किसी से कुछ न बोलने को कहा था। मलिक ने बताया था कि यही बात अजीत डोभाल ने भी उनसे कही थी। मलिक ने बताया था कि तभी उन्हें अनुभव हो गया कि सरकार का इरादा इस हमले का ठिकरा पाकिस्तान पर फोड़कर चुनावी लाभ लेना है। क्या आज भी ऐसा ही कुछ करने का इरादा है?
क्योंकि आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य, आज तक के दिनेश बोहरा और बीजेपी की डॉक्टर अनीता आर्य, इन तीनों के ट्विटर हैंडल से 16 अप्रैल की पोस्ट को देखने के बाद पता चलता है कि अमित शाह और मोदी को इसकी जानकारी थी। फिर खुफिया एजेंसियां कैसे इस हमले से अनजान रह सकती हैं? पोस्ट में साफ लिखा है कि अचानक पीएम मोदी जी का जम्मू कश्मीर दौरा रद्द कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर निकले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की है। कुछ बड़ा होने के संकेत दिख रहे हैं। बहरहाल, अगर पहलगाम हमले की हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों को जानकारी थी तो वो खामोश क्यों थे? कहीं देश में चल रही वक्फ अमेंडमेंट बिल और अन्य नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए तो इन 26 मासूमों की बलि नहीं चढ़ाई गई? फैसला आप कीजिए। जहां एक और पूरे भारत के मुस्लिमों ने ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। मंगलवार देर रात कश्मीर घाटी में मोमबत्ती जुलूस निकालने और स्थानीय लोगों द्वारा परेशान पर्यटकों की हर संभव मदद करने की खबरें सामने आई। हमले के कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर की कई मस्जिदों में इस हमले की कड़ी निंदा की गई। मस्जिदों के इमामों ने पर्यटकों की हत्या को अमानवीय और इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ बताया। उन्होंने पीड़ितों के लिए दुआएं की और न्याय की मांग की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मुस्लिम समुदाय ने हमले के बाद जम्मू के बंद होने के कारण फंसे विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। तत्काल मानवीय सहायता के तौर पर पहलगाम अनंतनाग टूरिस्ट स्टैंड एसोसिएशन ने जरूरतमंद पर्यटकों को खून दिया और नकद सहायता पहुंचाई। वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया कट्टर हिंदुत्ववादी और अंधभक्त सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में व्यस्त है। ऐलान की निष्पक्ष और सच्ची खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।